हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 एमसीक्यू ऑफ पंचायत राज सिस्टम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 6 लेक्चर जो पंचायत राज सिस्टम के ऊपर अपलोडेड हैं और जिन्होंने वो लेक्चर देखे हैं तो वो आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे, और जिन्होंने नहीं भी देखे हैं तो जाके प्लीज़ उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा और आपका कॉन्सेप्ट जो पंचायत राज सिस्टम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं, जैसे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है, उसमें टॉपिक भी है जो सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो फ्रेंड, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी चैनल द नॉलेज रेस से है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, पहला जो क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल पंचायत राज डे इज़ ऑब्जर्व्ड। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में ही मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। और पंचायत राज सिस्टम, हाँ फ्रेंड्स, आंसर देने से पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगा कि आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने इन 30 में से कितने क्वेश्चन जो है मेरे आंसर देने से पहले खुद से ठीक किए। तो आइए शुरुआत करते हैं और मैं साथ में आंसर भी बताता जाता हूँ, और पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फ्राइडे से जो फ्राइडे आने वाला है 29 मई को, उसके बाद हम जो है कंप्यूटर की भी सीरीज़ इसी चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। 30 नंबर का अकाउंट असिस्टेंट के लिए सिलेबस जो है मेंशन है कंप्यूटर का, और इसके साथ ही और भी दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक होता है। तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 20 से 25 लेक्चर कंप्यूटर के ऊपर आएंगे और द नॉलेज रेस टीम जो है वो इसके ऊपर अच्छे से काम कर रही है, और आपके पास जो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल जो है पहुंचे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे, तो उसके ऊपर काम हम कर रहे हैं। जल्दी जो उसका पहला लेक्चर जो फ्राइडे को आपको मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, जो पंचायत राज डे जो है उसको कब बनाया जाता है, तो जो 24 अप्रैल जो है हर साल इसको बनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 फ्रेंड्स, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू हुआ था, उसी दिन की याद में हर साल जो है अप्रैल 24 को पंचायत राज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड है, इन विच 5 ईयर प्लान पंचायत राज सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में। और यहाँ से क्वेश्चन ये है कि पंचायत राज सिस्टम जो है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड, पहला आपको पता है, जिन्होंने पुराने लेक्चर देखे हैं इसी चैनल के ऊपर पंचायत राज के ऊपर, पुराने बहुत पुराने नहीं है फ्रेंड, जब हफ्ता 2 हफ्ते के बीच ही सारे लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, तो उसमें क्लियर बताया हुआ है कि पहला जो पंचायत राज सिस्टम था वो राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ था, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान 1959। वहाँ पे 2 अक्टूबर को जो है वो पंचायत, जहाँ वहाँ पे नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत को बनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। तो 1959 में देखिए फ्रेंड्स, पहला जो हमारा ये था 5 ईयर प्लान वो कब से था, वो था 1951 का, और 1956 तक ये चला था, और 56 से लेकर 61 तक जो है वो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था। तो जब हमारा जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में पहली बार पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1959 में, तो ये जो है सेकंड प्लान में आता है, क्योंकि 56 से लेकर 61 तक सेकंड प्लान था, और राजस्थान में पहली जो पंचायत 1959 में बनाई गई थी, तो ये था सेकंड प्लान। उसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट जो है, द 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत राज वाज अडॉप्टेड बाय विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रेंड्स, अभी हमने जी इसके ऊपर देखा कि वो राजस्थान ही पहली स्टेट थी। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पे पहली बार जो है पंचायत राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। यानी जो अशोक मेहता कमेटी थी 1957 की, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर वहाँ पे राजस्थान में जो है पहली पंचायत बनाई गई थी। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ए 3 टियर पंचायत इज एनवेसिस्ट फॉर स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन। ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है फ्रेंड्स। ये स्टेट की पॉपुलेशन जो है 20 लाख से कम है, तो वो चाहे
तो वो क्या कर सकती हैं, 3 टियर सिस्टम को मतलब वहाँ पे जो है एक को स्किप कर सकती हैं। एक बीच वाली जो पंचायत समिति है वो चाहे तो बना सकती हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकती हैं, जो उनके लिए ऑप्शनल है। जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, उसके ऊपर जितनी भी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है, उनके लिए जो कंपलसरी था कि 3 टियर सिस्टम को अपनाना है, और जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वो 2 टियर सिस्टम को भी अपना सकती थी। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच पार्ट एंड शेड्यूल एडिड 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फ्रेंड्स, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में। इस एक्ट ने कौन सा नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कौन सा नया शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला, तो वो था फ्रेंड पार्ट 9th और शेड्यूल 11th। और ये जो है पार्ट 9th और शेड्यूल 11th जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने डाला हुआ है। शेड्यूल के ऊपर फ्रेंड्स पूरा लेक्चर एक मैंने अपलोड किया है, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा। और पार्ट जो था वो 9 था। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन नगर पंचायत। नगर पंचायत में फ्रेंड्स कौन सी इसमें से कौन कौन सी जो है वो इंक्लूड होती है। देखिए फ्रेंड्स, नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है ये किसके लिए, इसके लिए पॉपुलेशन जो है वो 11,000 से लेकर 25,000 है। इसके बीच अगर पॉपुलेशन किसी एरिया की है तो उसको नोटिफाइड एरिया कमेटी वहाँ पे बनाई जाती है। और ये नोटिफाइड एरिया कौन सा एरिया होता है फ्रेंड्स, वो एरिया जो अभी पूरी तरह रूरल भी नहीं रहा है, यानी गांव का भी नहीं रहा है, और अभी पूरी तरह कंप्लीट वो अर्बन भी नहीं हुआ है। और ये जो है अभी ट्रांजिशन पीरियड उसका है, यानी रूरल टू अर्बन अभी वो उसकी डेवलपमेंट हो रही है। और पॉपुलेशन उससे 11 से 1000 से लेकर 25,000 के बीच अगर फॉल करती है तो वहाँ पे जो है नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जाती है। तो नोटिफाइड एरिया कमेटी को फ्रेंड्स टाउन काउंसिल भी बोलते हैं। तो टाउन एरिया कमेटी जो ये भी इसी का पार्ट है, तो इसका आंसर है सी, बोथ नॉमिनेटेड एरिया कमेटी एंड टाउन एरिया कमेटी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया एस्टैब्लिश पंचायत राज इन 1959। अब भी फ्रेंड्स हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये देखा, पहली जो स्टेट थी वो थी फ्रेंड्स राजस्थान, और राजस्थान के साथ 1959 में ही ये जो आंध्र प्रदेश थी, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरी स्टेट थी जिन्होंने इस पंचायत राज सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट किया था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच अमंग द फॉलोइंग committee was appointed by the government of India in 1977 to recommend for improving efficiency of पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, ये जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखे हैं कमेटीज़ के ऊपर, 6 कमेटीज़ के ऊपर मैंने लेक्चर बनाए हैं और 4 लेक्चर उसके ऊपर अपलोडेड हैं, और जिन्होंने वो देखा है तो उनको क्लियर कट पता होगा कि इसका आंसर क्या है। 1977 में फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की थी, वो थी अशोक मेहता कमेटी। किसके लिए, इम्प्रूवमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पंचायत राज सिस्टम। सरकारिया कमीशन फ्रेंड्स, ये तो नहीं था, बलवंत राय कमेटी जो थी 1957 में थी, और सरकारिया कमीशन जो तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर था, तो अशोक मेहता कमेटी जो है इसमें आई थी 1977 में। नेक्स्ट फ्रेंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी अंडर पंचायत राज। पंचायत राज सिस्टम में फ्रेंड्स 3 टियर सिस्टम होता है। सबसे ऊपर जिला परिषद होता है, उसके नीचे ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होता है, और ब्लॉक के नीचे जो है वो पंचायत होती है हमारी, और मंडल पंचायत जो है जहाँ पे पंचायत समिति नहीं होती है। जब बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी उसके बाद जो अशोक मेहता कमेटी आई थी उसकी रिकमेंडेशन थी कि आप 2 टियर सिस्टम को अपनाइए, एक मंडल पंचायत बनाइए और उसके बाद आप जिला परिषद बनाइए। और ग्राम सभा तो आपको पता है कि जितने भी उस पार्टिकुलर पंचायत के रजिस्टर्ड वोटर हैं वो सारे ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ से पूछा है कि सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर जो है फ्रेंड्स वो है जिला परिषद, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है द पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द पंचायत इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 5th और 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, देखिए फ्रेंड्स फिर से शेड्यूल की बात आ रही है। मैं बार बार सारे लेक्चर में ये बोलता आया हूँ कि आप शेड्यूल का लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट जो शेड्यूल के ऊपर वो क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट 9th जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन कौन सी स्टेट में जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 5th और 6th जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। ये जो 5th शेड्यूल है यहाँ पे हमारी 10 स्टेट्स आती हैं, और 6th के अंदर हमारी जो है
4 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट की आती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो शेड्यूल पार्ट 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं था इन स्टेटों में, तो वो कौन सी थी? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एरिया ऑफ असम, ट्राइबल एरिया ऑफ असम और त्रिपुरा एंड हिल एरिया ऑफ मणिपुर। और ये सारी जो इसका आंसर डी है, यहाँ पे ये 9th पार्ट लागू नहीं था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से जो है कौन सा वो करेक्टली मैच नहीं करता है? सेकंड शेड्यूल जो है फ्रेंड्स वो सैलरी एंड अलाउंसेस के लिए। देखो फिर से क्वेश्चन जो है शेड्यूल का आ गया। तो उसके बाद 5th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल एरिया है, 5th और 6th जो है इसी से रिलेटेड है। और 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय एंड मिजोरम, जो 6th शेड्यूल जो है यहाँ के लिए है। और 10th शेड्यूल जो है वो पंचायत के लिए फ्रेंड्स नहीं है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो 10th नहीं है फ्रेंड्स। 10th जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? शेड्यूल के वीडियो में मैंने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, और चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाके आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में उस वीडियो को देख सकते हो। तो 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत राज के रिलेटेड है फ्रेंड, तो ये 10th शेड्यूल नहीं है। 13 क्वेश्चन जो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायत राज इन इंडिया in context of Panchayat Raj in India, the date 24th December 1996 is known for विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में मैंने जो है इसके बारे में भी बताया था आपको। तो ये 24 दिसंबर 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया था। उस एक्ट को शॉर्टकट बोलते थे हम PESA, और ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस डिटेल में किया हुआ है। तो ये इसी के जो था वो एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये कब लागू हुआ था? 24 दिसंबर 1996। और ये किसके लिए होता है? जो स्टेट्स 5th शेड्यूल में जो स्टेट्स हमारी आती है उनके लिए क्या प्रोविज़न रहेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने के लिए। तो ये एक्ट जो है उसके लिए लाया गया था 24 दिसंबर 1996 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ मैनी सब्जेक्ट आर देयर इन 11th शेड्यूल विच वर एडिड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो हमारा 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, इसमें कितने सब्जेक्ट जो है वो जो है 11th शेड्यूल के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। ये भी लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, और एक से लेकर 29 सब्जेक्ट जो है पूरे मैंने डिटेल में वो उसमें समझाए हुए। तो ये था फ्रेंड्स 29 सब्जेक्ट्स, और एक सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। 15 मिनट का वीडियो है, आप उसको जाके फ्रेंड देख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर 6th वीडियो मैंने जो अपलोड किया है। उसके बाद विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस द पंचायत राज। देखिए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जो आपके पंचायत राज सिस्टम को डिफाइन करता है। और कभी कभार ऐसी फ्रेंड्स सिचुएशन आ जाती है आपके सामने कि आपको लगता है कि सारे ही इसके आंसर हैं, तो उस टाइम आपको कौन से आंसर के साथ जाना होता है? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो, उन सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता हो, आपने उस आंसर के साथ जाना होता है। फ्रेंड्स आर्टिकल जो 243 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर पूरे का पूरा जो है पंचायत राज सिस्टम आता है, और ये आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक आते हैं फ्रेंड्स। तो 243 जो है ओ तक आते हैं, यानी 243 से लेकर 243 ओ तक। तो ये पूरे के पूरे जो आर्टिकल हैं जो पंचायत राज सिस्टम के ही हैं। तो ये जितने जो है ए भी इसका है, बी भी इसका है, जी भी इसका है, और ये जो है सारे किसके पार्ट हैं? 243 के ही पार्ट हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 243 है। Which among the following is second tier block level in the 3-tier system of local self government in India? फ्रेंड्स तीनों लेवल में जो ब्लॉक लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स पंचायत समिति। जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे होती है, और ग्राम सभा जो होती है फ्रेंड्स उस पंचायत के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो लोग उस पंचायत के इलेक्टोरेट हैं जिनका वोटर लिस्ट में नेम है, तो वो सारे के सारे मेंबर जो है ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा पंचायत राज? आपको पता है कि ग्राम सभा जो है वो जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो सारे ग्राम सभा के हिस्सा होते हैं। ग्राम पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पे होती है, और नायब पंचायत जो है जो वो एक जुडिशरी है, मतलब जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट विलेज लेवल पे होते रहते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए जो बॉडी बनाई जाती है। और ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उसका हिस्सा नहीं है, जिसका आंसर है द फेमस। देखिए फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फेमस रिपन रेजोल्यूशन ऑफ 1882 इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। देखिए फ्रेंड्स
रिपन रेजोल्यूशन जो 1882 में आया था, और ये किसके लिए था फ्रेंड्स? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और जो पहली बार जो है लॉर्ड रिपन ने ही दिया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आंसर इज लॉर्ड रिपन। और इन्होंने रिपन रेजोल्यूशन दिया था। रेजोल्यूशन एक एक्ट ही होता है, लेकिन एक पूरा प्रोसीजर से एक्ट नहीं उसको पास किया जाता है। तो एक रेजोल्यूशन लाया था, और रेजोल्यूशन 1882 का था जिसका था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये इसका आंसर है। 19 जो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 29 फंक्शनल आइटम्स टू द पंचायत, ये कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? तो ये आर्टिकल जो है ए से लेकर जो है ओ तक मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। तो 29 फंक्शनल आइटम जो 11th शेड्यूल के अंदर आती हैं फ्रेंड्स। 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 29 फंक्शनल आइटम्स और अंडर आर्टिकल 243 जी, तो जे इसका आंसर है। Which among the following part of Indian Constitution deal with the local administration? इसमें से कौन सा जो है पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है? तो फ्रेंड्स वो है पार्ट 9th और पार्ट 9th ए। फ्रेंड्स पार्ट 9th जो है वो डायरेक्टली डील करता है हमारे पंचायत राज सिस्टम से, और पार्ट 9th ए जो है वो डील करता है हमारी म्यूनसिपैलिटी से। म्यूनसिपैलिटी जो है कब लाई गई थी फ्रेंड्स? ये भी 1992 में ही अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और म्यूनसिपैलिटीज़ का जो है हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आता है। म्यूनसिपैलिटीज़ आपको पता है बड़े बड़े शहरों में होती हैं, जहाँ छोटे छोटे शहरों में म्यूनसिपैलिटी कमेटी होती है, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं, तो ये सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है, और ये पार्ट 9th ए में आती हैं। सॉरी फ्रेंड। Next question, which among the following committee is known for recommending 3-tier पंचायत राज system which included जिला परिषद at the district level, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, और ग्राम पंचायत जो है एट द विलेज लेवल? ये कौन सी कमेटी थी जिसने ये 3-tier सिस्टम दिया था फ्रेंड्स? 1957 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अशोक मेहता कमेटी 1977 रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। अशोक मेहता कमेटी जो है फ्रेंड्स 1977 में लाई गई थी। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे मैंने जो लास्ट लेक्चर अपलोड किए हैं उन्हीं में से हैं। अगर आपने डिटेल में देखा होगा तो आपके पूरे के पूरे आप इनके आंसर दे सकते हो। तो अशोक मेहता कमेटी ने फ्रेंड्स 2-tier सिस्टम की बात की थी, और उन्होंने कहा था सबसे जो है विलेज लेवल पे जो था वो था विलेज, यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला दिया जाए और एक मंडल पंचायत बना दी जाए, और उसके ऊपर जो है एक जिला परिषद होगा। 2-tier की इन्होंने बात की थी। पंचायत समिति जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी, जबकि पंचायत समिति का जो कॉन्सेप्ट था वो अशोक मेहता कमेटी ने नहीं दिया था, उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था। सिर्फ 2 ही रखे थे, मंडल पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। नेक्स्ट जो है द मैक्सिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायत की इलेक्शन, अगर आपको लड़नी है तो आपकी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? वो है 21 साल। अगर आपको एमएलए की इलेक्शन लड़नी है तो 25 साल, एमपी की लड़नी है तो 25 साल, अगर आपको राज्यसभा के मेंबर की लड़नी है जहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन लड़नी है तो फिर होनी चाहिए आपकी 30 साल, और 18 साल जो आपकी एज है वो होती है आपकी वोट देने की एज, और 35 साल अगर आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़नी है तो आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर। तो ये जो है पूरा कंसेप्ट, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 21 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द पंचायत राज? देखिए फ्रेंड्स, एलएम सिंह भी कमेटी भी हमने पढ़ा, जे भी पंचायत राज की थी। उसके बाद थंगुन कमेटी भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जे भी पंचायत राज की थी। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कमेटी थी, एक स्टेट ने अपॉइंट की थी, तो इसको हमने नहीं डिस्कस किया है हमारे लेक्चर में, और मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे कवर कर दिया है। और जिस दी वाली कमेटी जो थी ये भी पंचायत राज के रिलेटेड थी। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ये वाला डी, जो दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, जो पंचायत राज के रिलेटेड नहीं थी। In order to ensure free and fair elections and to conduct all election to the panchayats, the power is vested with। अगर पंचायत की फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवानी है, पंचायत के मेंबरों को चुनना है, तो जी पूरी की पूरी पावर फ्रेंड्स किसको दी गई है? ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रेंड्स इंडिया का होता है, और ये भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी नहीं है। इसका आंसर जो है वो है
स्टेट इलेक्शन कमीशन। द मेंबर ऑफ ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं फ्रेंड्स? अभी ही मैंने पिछली स्लाइड में इसके बारे में बात की। रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज पंचायत, जितने भी विलेज पंचायत के रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वो सारे के सारे जो है ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स फॉर SC एंड STs इन पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स इंक्लूडेड इन, तीनों लेवल में जो रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है फ्रेंड्स, ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने जो है डिस्कस किया है, जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था। तो फ्रेंड्स ये किस प्रोविज़न के अंदर आते हैं? और ये प्रोविज़न है फ्रेंड्स जो SC ST को रिजर्वेशन जो देनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो वो जो है कंपलसरी प्रोविज़न के अंदर आता है। वॉलंटरली प्रोविज़न के अंदर होता है, वो स्टेट्स को पावर दे दी जाती है कि वो चाहें तो उस चीज़ को लागू करें, चाहें तो उस चीज़ को लागू ना करें। लेकिन कंपलसरी में जो स्टेट को जो ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए कि वो चीज़ उनको लागू करनी ही करनी है, तो इसका आंसर जो है कंपलसरी है, ना कि वॉलंटरी। और बोथ भी नहीं है, ए और बी, और नन ऑफ द दीस भी नहीं है। इसका आंसर है ए। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको अपॉइंट कौन करता है फ्रेंड्स? उसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और गवर्नर उसको हटा नहीं सकते हैं। हटाने के लिए उनका जैसे जज ऑफ द हाई कोर्ट के हटाए जाते हैं, सेम प्रोसीजर जो है इनके लिए भी अप्लाई होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, जबकि इनको अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। गवर्नर इनको हटा नहीं सकते। नेक्स्ट फ्रेंड, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अभी हमने SC और ST की बात की, और पंचायत राज सिस्टम के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है तो वो किस प्रोविज़न के अंदर आती है? पंचायत राज सिस्टम एट एनी लेवल, यानी 3 लेवल की ही बात कर रहे हैं, जिला परिषद और उसके बाद फिर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो ये फ्रेंड्स वॉलंटरली प्रोविज़न में आता है कि बैकवर्ड क्लासेस को चाहे तो स्टेट रिजर्वेशन दे सकती हैं, चाहे तो नहीं दे सकती हैं। उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। और बल्कि SC और ST को और वुमेन की रिजर्वेशन जो है वो स्टेट के लिए कंपलसरी है कि वो उनको देनी ही देनी है। 64th अमेंडमेंट बिल जो है फ्रेंड्स, बिल की बात मैं तभी कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्ट बना ही नहीं था और जो पार्लियामेंट से पास हुआ ही नहीं था। लोकसभा ने इसे पास कर दिया था, राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया था क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के पास सेंटर में जो है राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, तो अपोजिशन पार्टीज ने इस बिल का जो है सपोर्ट नहीं किया था। और लेटेड टू जी किसके लिए लाया गया था फ्रेंड्स बिल? ये भी पुराने पेपर जो JK SSB में मैंने देखा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो है 64th अमेंडमेंट बिल ऑफ 1989 जो था वो पंचायत राज का था फ्रेंड, और पंचायत राज बिल जो है बिल ही रहा। बिल और एक्ट में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस की थी। बिल वो होता है कि जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको जब दोनों हाउस से पास करके प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है। और ये बिल ही रहा था क्योंकि ये राज्यसभा से पास हुआ ही नहीं था 1989 में। और 1989 में फ्रेंड्स किसकी सरकार थी सेंटर में? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इन्हें लाया था। तो ये थे फ्रेंड्स पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आएगा। कमेंट करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक हुए हैं। और आप इस चैनल के ऊपर बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर फ्रेंड्स इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे आपकी